जी हां दोस्तों, सोनम वांगचुक को अरेस्ट करने का दांव मोदी शाह को पड़ गया उल्टा। बॉलीवुड भी शाह के खिलाफ आक्रोशित जेनजी ने बांधा सर पे कफन। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर वो कौन सा डर था जिसके कारण केंद्र की सरकार ने सोनम वांगचुक को लद्दाख से गिरफ्तार करा लिया? आखिर मोदी और शाह किस बात से चिंतित थे कि सोनम वांगचुक को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया? और क्या वाकई सरकार इतनी ज्यादा बेफिक्र हो सकती है, गफलत में हो सकती है कि उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद की स्थिति होने क्या वाली है, जो मोदी और शाह को भारी पड़ जाएगी? आखिर क्यों कहा जा रहा है और ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड भी शाह के खिलाफ खड़ा होता हुआ इस मामले में नजर आया? विस्तार से आपको दोस्तों सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, सीधे सीधे खबर पर आते हैं। आपने देखा और सुना कि किस तरीके से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और कुछ मांगों के साथ सोनम वांगचुक, जो कि आंदोलन का चेहरा थे, उनको अमित शाह की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जबकि दोस्तों, सोनम वांगचुक तो मोदी शाह को बस उन्हीं का वादा याद दिला रहे थे, सिर्फ राज्य के भले के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही कर रहे थे। मगर न जाने कैसे कुछ युवा भड़के या भड़काए गए या किसी साजिश के तहत हिंसा करने लगे। बीजेपी चुनाव आयोग के दफ्तर को फूंक डाला और उन भ्रमित और नासमझ आक्रोशित साजिश का शिकार हुए युवाओं के इस गलत कार्य को बुनियाद बनाकर बीजेपी मोदी शाह ने अपना दांव चल दिया। और वो शख्स जिसे दुनिया सम्मान देती है, वो शख्स जिसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया, वो शख्स जिसके लोग मिसालें देते हैं, वो शख्स जिसकी तारीफें लोग करते नहीं, उस शख्स को मोदी और शाह की सरकार ने जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया, इस बात से बेफिक्र होकर कि इसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, सोनम वांगचुक ने तो पहले ही कहा था कि सरकार कभी भी उनको बलि का बकरा बना सकती है, तैयारी में है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि वो चालाकी करेंगे, मगर वो बुद्धिमान नहीं है। इस समय हम सभी को चतुराई के बजाय बुद्धिमानता की आवश्यकता है, क्योंकि युवा पहले से निराश है कि मैं देख रहा हूं कि वो कुछ ऐसा मामला बना रहे हैं मेरे खिलाफ ताकि मुझे जन सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार करके 2 साल के लिए जेल में डाल सके। ये सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के पहले उनका बयान है। वो आगे उन्होंने कहा था कि मैंने इसके लिए खुद को तैयार रखा है, लेकिन सोनम वांगचुक को आजाद रखने के बजाय जेल में डालने से समस्याएं और बढ़ेंगी। दोस्तों, सोनम वांगचुक ने जो बात कही थी हूबहू सही साबित हो रही है। दोस्तों, जो बात सोनम वांगचुक ने कही थी, जिस बात का अंदेशा जताया था, वही मोदी शाह ने कर डाला। वो कहते हैं ना, बैकफायर करना। वो कहते हैं ना, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना। गिरफ्तार तो करा लिया, मगर मोदी शाह ये भूल गए कि उसका नतीजा भयानक होगा। और क्या हो रहा है अब? इसका रिएक्शन जिससे मोदी शाह के सामने है और मुश्किलें आ खड़ी हुई है, आपको विस्तार से बताते हैं दोस्तों। मगर उससे पहले आपको बताऊं कि हुआ क्या है। सोनम वांगचुक को लद्दाख पुलिस ने दिल्ली के आदेश पर गिरफ्तार किया, और यह गिरफ्तारी तब हुई जब एपेक्स बॉडी LAB ने 2:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसे सोनम वांगचुक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले थे। लेकिन मीडिया से बात करने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सरकार ये नहीं चाहती थी, मोदी शाह ये नहीं चाहते थे कि वो मीडिया के सामने अपनी बातें रख सकें। समझा जाता है कि उन्हें NS से कहा यह गया कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई है किसी अरे गरे धारा में नहीं हुई, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत NS से लगा करके गिरफ्तार किया गया। अब सोचिए दोस्तों, जो शख्स देश के लिए लड़ रहा है, जो शख्स देश की जनता के लिए लड़ रहा है, जो शख्स लद्दाख के पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए लड़, जो शख्स लोगों की भलाई के लिए लड़ रहा है, जो शख्स विश्व के लिए लड़ रहा है, क्लाइमेट इशू को लेकर, आप उसे उठा करके जेल के सलाखों के पीछे डाल रहे हैं। लेह में इंटरनेट की सेवाएं बंद हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है। पड़ोस में स्थिति कारगिल, वहां के लोगों ने लद्दाख के समर्थन में बंद आयोजित किया था, हमने आपको दिखाया था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, यानी कि अमित शाह के मंत्रालय, लेह में हुई हिंसा के लिए वांगचुक को ही जिम्मेदार ठहरा दिया था। यानी कि सरकार ने पहले से एक भूमिका तैयार कर ली थी, और कल जो मैंने आपको रिलीज दिखाई थी
केंद्रीय गृह मंत्रालय की, जिसमें कहा गया था कि वांगचुक दरअसल इस पूरी हिंसा के लिए जिम्मेदार है। गजब अंदाज है दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह साहब। लेकिन शायद इन तमाम स्थितियों को देखना और समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि ये सारी की सारी हिंसा तो बीजेपी के इशारे पर हुई, ताकि केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की मोदी सरकार कुछ ऐसा एक्शन ले सके, एक बहाना मिल सके, और जिसकी बुनियाद पर हुआ वही। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना सही है, कितना गलत, लेकिन ऐसी खबरें तैरती हुई सोशल मीडिया पर कहीं कहीं कमेंट में दिख रहे हैं कि पहले खुद ही हिंसा करवाया गया, खुद ही जिम्मेदार ठहराया गया उनको, और उसके बाद गिरफ्तार करा लिया गया। क्योंकि दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो बातें कही थी उसमें यह दिख रहा था कि गिरफ्तारी तो बहुत जल्दी नजदीक है, कुछ घंटों के बाद है। गृह मंत्रालय ने कहा था कि हिंसा उनके भड़काऊ बयानों से भड़की थी, यानी कि सोनम वांगचुक के बयान जो थे उससे हिंसा भड़की थी। सोनम के नेतृत्व वाले एक गैर सरकारी संगठन, यानी कि जो एनजीओ है, स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, जिसका सारे लाइसेंस भी सरकार ने रद्द करा दिया था, मंत्रालय ने इस कार्रवाई का कारण वित्तीय अनियमितता को बताया था। ठीक ऐसे ही दोस्तों, जैसे आप देखें, देश के अंदर कोई अल्पसंख्यक समाज का शख्स कोई अपराध करता है या अपराध का आरोप उसके ऊपर थोपा जाता है, तो सबसे पहले बीजेपी शासित राज्य की सरकार उसके घर बुलडोजर भेज करके उसके घर को तबाह करा देती है। तो पहले ही अनियमितताओं की घोषणा करके केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक भूमिका बना दी थी, देश के अंदर एक जनभावना क्रिएट करने की कोशिश की थी मोदी सरकार ने कि सोनम वांगचुक को एक विलन साबित किया जाए और उसके बाद में कानूनी तरीकों से धाराएं लगा करके गिरफ्तार किया जाए। वही हुआ। खुद गृह मंत्रालय के जरिए कहा गया था, सरकार ने सूत्रों के जरिए यह आरोप लगाया था कि सोनम विदेशी एजेंट हैं, यह तक कहा गया था। आपको बताऊं, सरकार ने इससे पहले जानबूझकर सुनियोजित तरीके से यह सब कुछ किया। गैर लाभकारी संस्था जो उनकी एनजीओ थी, लाइसेंस रद्द करने से लेकर के तमाम ऐसी चीजों को आपके सामने रखा। केंद्र सरकार की लाइन लेते हुए, ऑर्डर मानते हुए, पुलिस महानिदेशक लद्दाख के एसडी सिंह जामवाल ने कहा कि वो तो सरासर जो किया और जो कहा, लोग उसे तानाशाही वाला अंदाज बता रहे हैं, हिटलर शाही वाले अंदाज में खुद को खुदा और विपक्ष और जनता के हितों के पैरोकार को विलन बनाने वाला लोग उन्हें बता रहे हैं। वो कहते हैं कि सोनम वांगचुक और कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्यों ने लद्दाख के लोगों को भड़काया। सोनम वांगचुक ने और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने लद्दाख के लोगों को भड़काया। दोस्तों, दरअसल कानून का दुरुपयोग कैसे किया जाता है, जिनके पास में सत्ता होती है, उनकी स्थितियों को देख करके आप समझिए। तो फिर जो ये बातें, जो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने युवाओं को भड़का करके दंगा करवाया ताकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की मोदी सरकार उनके खिलाफ में कार्रवाई कर सके, क्या पुलिस ने जो बात कह दी वही सच है? अदालत है पुलिस, गृह मंत्रालय कोर्ट है। आरोप कितने बड़े बड़े लगते हैं, निचली अदालत, ऊपरी अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सब कुछ निराधार साबित हो जाते हैं। लेकिन दरअसल यही पालतू और डॉगी मीडिया के संदास में अमित शाह के मंत्रालय वाले बयान को सच बना करके परोसता रहा। सच्चाई तो जांच के बाद आती है ना, जांच कब तक होगी? क्या उन्होंने जो बयान दिया उस बयान से हिंसा भड़की, या इसके पीछे वाकई वही कहानी है जो लोग बता रहे हैं कि साहब बीजेपी समर्थित लोगों ने उकसाया लोगों को कि वहां पर हिंसा होनी चाहिए? क्यों ना मैं मानूं ये भाई, अगर वो थ्योरी सही हो सकती है तो ये थ्योरी भी तो सही हो सकती है। अब दोस्तों, ले सर्वोच्च निकाय यानी कि एलएबी, जो कि केंद्र के साथ बातचीत कर रहा है, ना कि आधिकारिक तौर पर आम विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था, बल्कि इस हिंसक प्रदर्शन का नहीं, सोनम वांगचुक ने पहले लोगों से कोविड के कारण विरोध प्रदर्शन के दौरान मास्क पहनने को कहा था, लेकिन वास्तव में वो लोगों से सावधानी बरतने को कह रहे थे ताकि उनकी पहचान ना हो सके। ये कौन कह रहा है? ये पुलिस कह रही है। पुलिस किसकी है? अमित शाह की पुलिस है, क्योंकि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, और उस केंद्र शासित प्रदेश को अमित शाह और मोदी लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से रूल करते हैं। यानी कि जैसे दिल्ली में पुलिस दिल्ली सरकार की नहीं, जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, बल्कि अमित शाह की पुलिस थी, अभी भी उन्हीं की है, लेकिन अब दिल्ली में उनकी सरकार भी है।
तो यह अमित शाह की पुलिस कह रही है, किसके इशारे पर कह रही है? दोस्तों, मास्क पहनने के लिए कोविड के टाइम में अगर सोनम वांगचुक ने कहा तो उसको भी बता रहे हैं कि साहब इसलिए ताकि पहचान ना हो सके। वो कहते हैं कि अपने भाषण में श्रीलंका और नेपाल में हुई हिंसा का जिक्र सोनम वांगचुक ने किया। क्यों नहीं करें? कौन नहीं करता? विपक्ष नहीं करता है क्या? पत्रकार नहीं करते हैं क्या? कि जब स्थितियां बद से बदतर होने लगती हैं तो फिर नेपाल में जो घटना हुई, युवा भड़कते हैं, उस किस्म की स्थितियां उत्पन्न होती है। श्रीलंका में हुई, बांग्लादेश में हुई, पाकिस्तान में हुई। और भारत में आपने सब कुछ चंगासी कर रखा होता तो फिर कोई नहीं कहता। लेकिन यहां बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, भेदभाव अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के बीच की खाई को आपने बढ़ा रखा है। आप सिर्फ गुमराह करके थेथराई करते हैं। जीएसटी पर जो रूल होना चाहिए था आपने पहले उसे नहीं किया। 8 वर्षों तक आपने लूटा और उसके बाद में जीएसटी करेक्शन किया विपक्ष के दबाव में, लेकिन पर्दे के पीछे से आपने एक तरफ जीएसटी घटाई उन सामानों की, तो उसके मटेरियल के दाम को आपने बढ़वा दिया। तो फिर आपके बारे में अगर कोई विश्लेषण करने वाला शख्स ये कहे कि नेपाल जैसी स्थिति हो सकती है अगर युवा भड़के, और कहीं भी होती है, जाहिर तौर पर जिस अंदाज में जिस तरीके से कहा जा रहा कि सोनम वांगचुक एक देशद्रोही हैं, अब तो उन पर केस लगा दिया गया। पाकिस्तान वो गए थे देशद्रोही, तो पाकिस्तान तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी को बताए प्रोटोकॉल तोड़ करके चले गए थे। ये तो देश की भावना के खिलाफ था। क्या प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए? बांग्लादेश के यूनिस के साथ में सोनम वांगचुक की फोटो थी, तो वो फोटो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी है। हमने कल आपको सब कुछ दिखाया था। तो ऐसे में पुलिस ने वांगचुक और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर पहले ही दर्ज कर लिया था। दोस्तों, अब सोचिए कितना झूठ परोसा जा रहा, सीधे सीधे धमकाने की कोशिश की जा रही है। आम आंदोलन की हिम्मत मत करना, ये मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद में जेन जी और ज्यादा आक्रोशित दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर युवा नाराज हैं, आक्रोशित हैं। लद्दाख में जेन जी का प्रदर्शन चल ही रहा था, वक्ती तौर के लिए थमा, लेकिन अंदर से वह आक्रोशित होकर के ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। उत्तराखंड में जेन जी परेशान, पीड़ित, आक्रोशित। बेंगलुरु में, कर्नाटका में जेन जी आक्रोशित, परेशान, बेरोजगार युवा, जन सैलाब लगातार। और ऐसी स्थिति में सरकार दरअसल ये चाह रही है, शाह साहब ये चाह रहे हैं कि हम आपको चांटा भी लगाएं और आप चुपचाप बिना उफ किए हुए, बिना सीसा की आवाज के हुए, चोट लगने पर आप खामोशी से उनको मानते रहें। अगर हमने आपके ऊपर हाथ उठाया और आपने दर्द से करा दिया तो एक और सजा के हकदार आप हो जाएंगे, एक और केस आप पे लग जाएगा। दोस्तों, अब ऐसे में कुछ ऐसी भी खबरें छन छन के आ रही हैं कि बॉलीवुड के कुछ लोग, कुछ सेलिब्रिटी, कुछ सोशल वर्कर, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से कुछ लोग, यहां तक कि खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी असंतोष है इस गिरफ्तारी को लेकर के। अब ऐसे में फिल्म सितारे भी अपनी आवाज दबे लफ्जों में भी उठाने लगे हैं। दोस्तों, आपको बताएं कि लद्दाख का राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व कर रहे लेह एपेक्स बॉडी यानी कि LAB ने यह कहा है आपसे थोड़ी देर पहले कि उनका विरोध शांतिपूर्ण है और शांतिपूर्ण रहेगा। 24 सितंबर को हुई हिंसा तब भड़की, बताते हैं कि युवाओं का एक वक्त बेकाबू हो गया। न जाने कैसे बेकाबू हुआ, किन लोगों ने उन्हें बेकाबू किया, इसके पीछे कौन सी साजिश है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। किन लोगों ने उनको भड़काया, जिस बात का जिक्र अब से थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था। लेह में चल रही भूख हड़ताल के दौरान हुई हिंसा में कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूमिका से LAB पूरे तौर पर खारिज करती कि साहब उस हिंसा का इनसे कोई ताल्लुक है ही नहीं, क्योंकि एक शख्स तो 5 वर्षों से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा था और जिन युवाओं ने भड़क करके हिंसा फैलाई, उन युवाओं को भड़काने वाला, बड़ा आसान है कह देना कि विपक्ष की साजिश है, बड़ा आसान है कह देना कि प्रदर्शनकारी लोगों की साजिश है। इस बात को कैसे खारिज करेगा, कौन खारिज करेगा कि सत्ता पक्ष दरअसल कोई कार्रवाई करना चाहता था, इसलिए उन्हीं के लोगों ने, उन्हीं के एजेंटों ने भड़काया जा करके और हिंसा कराई। ये बात भी तो हो सकती है ना। ये तो इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम तय करेगी और उसके बाद में कोर्ट इस बात को, मजिस्ट्रेट के सामने इस बात का फैसला होगा तथ्यों को देख करके। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, जो कुछ स्थिति इस वक्त देश के अंदर शुरू हो रही है और लद्दाख के अंदर खासतौर पर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद में, वो मोदी शाह के लिए और मुश्किलें पैदा करने वाली है। क्योंकि दोस्तों, जो चिंगारी है वहां पर जली थी,
वो शोलों की शक्ल ले रही है। यानी कि आक्रोशित जनता, आक्रोशित छात्र, युवा युवतियां, स्टूडेंट्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के लोग अब इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि ये तो हिटलर शाही है सीधे सीधे। और ऐसे अंदाज में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, दरअसल दोस्तों एक शख्स जिसकी अच्छी खासी उम्र है, जिनकी तस्वीरें देख करके आपको अंदाजा लगता होगा, जिस शख्स को उठा करके आपने जेल के सलाखों के पीछे फेंकने का काम किया है, क्या इससे देश की जनता आपकी सराहना करेगी? और वो भी जब देश की जनता खुद ब खुद आपके खिलाफ में आक्रोशित हो। ऐसी स्थिति में दोस्तों आप क्या कहेंगे? अपनी आवाज जरूर उठाएं संवैधानिक शब्दों के साथ, क्योंकि बिना बदबान बने बेबाक अंदाज में अपनी बात रखना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया।